जरूरत पड़ती तो मैं झानक और इस फैमिली के बीच खुद खड़ा हो जाता और मेरा बाती को अपने साथ हमेशा रखता। मुझे अब क्रिकेट मैच पे फोकस करना है क्योंकि मैं हर हाल में जीतना चाहती हूँ। आज के एपिसोड में अनिरुद्ध सीधा ज्योतिर्मयी के घर पहुंचता है और सब लोग उसका वेलकम करते हैं। घर का एटमॉस्फेयर काफी लाइवली होता है क्योंकि सब क्रिकेट मैच की प्रिपरेशन में बिजी होते हैं। ज्योतिर्मय मजाक में बोलता है कि आज घर क्रिकेट ग्राउंड जैसा लग रहा है, लेकिन अनिरुद्ध का टोन सीरियस होता है। वो क्लियरली कह देता है कि वो सिर्फ ये देखने आया है कि सब सच में ठीक है या सिर्फ खुश होने का नाटक कर रहे हैं। ये सुनकर सब थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तभी अनिरुद्ध नोटिस करता है कि सब लोग चुपचाप कोर्टरूम के लॉयर्स की तरह खड़े हैं और वो सबको नॉर्मल बिहेव करने को बोलता है। उसके बाद सब अनिरुद्ध को बैठने के लिए कहते हैं और उसकी हेल्थ का हाल पूछते हैं। अनिरुद्ध हल्का इमोशनल टोन में बोलता है कि पेरेंट्स इतनी आसानी से बीमार नहीं पड़ते, लेकिन बच्चों की टेंशन उन्हें अंदर से तोड़ देती है। ये सुनकर एटमॉस्फेयर और इमोशनल हो जाता है। सांझ भती फिर क्रिकेट टूर्नामेंट की बात छेड़ देती है और कहती है कि सब लोग एक्साइटेड है, लेकिन फादर इसे टाइम वेस्ट समझ रहे हैं। ज्योतिर्मय गुस्से में बोलता है कि सुबह से सब डिसिप्लिन भूलकर सिर्फ क्रिकेट में लगे हुए हैं। सांझ भती तुरंत उसकी पुरानी एक्साइटमेंट याद दिलाती है जब वो टीम के नाम तक डिसाइड कर रहा था। दोनों के बीच हल्का फनी आर्ग्यूमेंट होता है और घर का टेंशन थोड़ा लाइट हो जाता है। फिर अनिरुद्ध की नज़र झनक पर पड़ती है और वो इमोशनल होकर कहता है कि उसे डर था कि शायद झनक कभी दोबारा स्माइल नहीं कर पाएगी। उसके बाद अनिरुद्ध दिल की बात बोलता है और कहता है कि बच्चों को कभी पेरेंट्स के सामने या छुपकर नहीं रोना चाहिए, क्योंकि उससे पेरेंट्स अंदर से बदल जाते हैं। फिर वो सच बता देता है कि उसने डिसाइड कर लिया था कि जो कुछ भी झनक के साथ हुआ, उसके बाद वो उसे इस घर में वापस नहीं भेजेगा। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। अनिरुद्ध सीधा बोलता है कि झनक पर कैरेक्टरलेस होने का इल्ज़ाम लगाया गया था और ये कोई छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वो कहता है कि ज़रूरत पड़ती तो वो झनक और इस फैमिली के बीच खुद खड़ा हो जाता और उसे अपने साथ हमेशा रखता। अभिमन्यु और बाकी लोग तुरंत माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें जो हुआ उसका बहुत रिग्रेट है। वो सब क्लियर करते हैं कि उन्होंने ऋषि को सपोर्ट नहीं किया था और वो सब झनक को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तनुश्री भी इमोशनल होकर कहती है कि झनक कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकती। फिर सबके सामने ऋषि की गलती डिस्कस होती है। सब कहते हैं कि ऋषि ने अपनी मिस्टेक मान ली और झनक से माफ़ी भी मांगी है, लेकिन अनिरुद्ध का दर्द कम नहीं होता। वो कहता है कि शब्दों का जख्म सबसे गहरा होता है और उससे हील होने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद वो झनक की नेचर के बारे में बोलता है कि वो किसी से ज़्यादा देर तक नफरत नहीं कर सकती। वो रिलेशन तोड़ने के बजाय बचाने की कोशिश करती है। अनिरुद्ध याद दिलाता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त झनक ने कहा था कि उसका हस्बैंड और अंकल उसे लेने आए हैं और वो इस घर को अपना घर मानती है। इसी वजह से एक फादर होते हुए भी वो उसे रोक नहीं पाया। झनक फिर बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि अनिरुद्ध अननेसेसरीली सबको ऐसे फील करा रहा है जैसे वो किसी आग से बचकर आई हो। वो सबको पुरानी बातें भूलने को बोलती है, लेकिन अनिरुद्ध मानता नहीं। वो क्लियरली बोलता है कि जब लोगों को चुप रहना चाहिए था तब सब बोल रहे थे और जब बोलना चाहिए था तब सब चुप थे। फिर वो ऋषि की तरफ देखकर कहता है कि ये उसका लास्ट चांस है। एटमॉस्फेयर फिर सीरियस हो जाता है। अनिरुद्ध ऋषि को समझाता है कि गरीबी, बीमारी और लोनलीनेस से इंसान लड़ सकता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट टूट जाए तो इंसान को वापस नॉर्मल होने में बहुत वक्त लगता है। वो ऋषि को याद दिलाता है कि उसने उस लड़की पर शक किया जो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में डाल सकती थी। ऋषि गिल्ट में सिर झुका लेता है और कहता है कि उसे अपनी गलती समझ आ गई है। अनिरुद्ध फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि ट्रस्ट के बिना लव सिर्फ ओनरशिप बन जाता है। वो कहता है कि शादी कोई कोर्टरूम नहीं होती जहां हस्बैंड सिर्फ जजमेंट पास करता रहे। ऋषि इमोशनल होकर प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा झनक का ट्रस्ट जीतने की पूरी कोशिश करेगा। तब अनिरुद्ध कहता है कि ट्रस्ट मांगा नहीं जाता, अर्न किया जाता है और उसके लिए डेली एफर्ट करना पड़ता है। ये बात झनक भी क्वाइटली सुनती रहती है। तभी ज्योतिर्मय एटमॉस्फेयर हल्का करने की कोशिश करता है और क्रिकेट मैच का टॉपिक वापस ले आता है। वो मजाक में बोलता है कि अगर ये सीरियस डिस्कशन और चला तो उसे क्रिकेट मैच से पहले हार्ट मेडिसिन लेनी पड़ेगी। सब हंस पड़ते हैं। उसके बाद घर में क्रिकेट को लेकर फनी डिस्कशन शुरू हो जाता है। कोई बोलता है कि उनकी टीम वीक है क्योंकि झनक दूसरी टीम में है। सब मजाक करते हैं कि
झनक गेम को वॉर की तरह लेती है। झनक कॉन्फिडेंटली कहती है कि लूजर्स ही पेशेंस और जेंटलमैन गेम की बातें करते हैं। सब उसकी एनर्जी देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सर्जरी के बाद भी वो फुल फॉर्म में वापस आ गई है। अनिरुद्ध फिर क्वाइटली ऑब्जर्व करता है कि शायद झनक इस फैमिली की वजह से सफर नहीं कर रही थी, बल्कि ये फैमिली उसके बिना टूट गई थी। ज्योतिर्मय भी अग्री करता है और कहता है कि कुछ लोग घर को जोड़ कर रखते हैं और उनके जाने के बाद ही उनकी वैल्यू समझ आती है। फिर अनिरुद्ध एक और वार्निंग देता है। वो ऋषि से कहता है कि चाहे सब नॉर्मल हो रहा हो, लेकिन ना वो और ना ही झनक कभी ये दर्द पूरी तरह भूल पाएंगे। झनक फिर कॉन्वर्सेशन स्टॉप करवाती है और कहती है कि उसे अब क्रिकेट मैच पर फोकस करना है, क्योंकि वो हर हाल में जीतना चाहती है। सब उसकी डिटर्मिनेशन देखकर स्माइल करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अर्शी के घर पर। अर्शी और घर वाले गेस्ट्स की आने की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अनिरुद्ध कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि अचानक कौन आ रहा है। तब पता चलता है कि गेस्ट्स अदिति के लिए आ रहे हैं। थोड़ी देर में गोपा, मिस्टर मित्रा और कौशिक घर आते हैं। सब उनका वार्मली वेलकम करते हैं। अनिरुद्ध क्लियरली सरप्राइज्ड होता है, क्योंकि उसे इस मीटिंग के बारे में पहले कुछ पता नहीं होता। फिर अर्शी और अनिरुद्ध साइड में बात करते हैं। अर्शी कहती है कि उसने पहले ही बहुत बड़ी गलती की थी और अब वो उसे ठीक करना चाहती है। वो एक्सेप्ट करती है कि अगर उसने पहले डिस्कस किया होता तो शायद अनिरुद्ध एम्बैरेसमेंट की वजह से अग्री नहीं करता, इसीलिए उसने डायरेक्टली सब अरेंज कर दिया। तब तक गेस्ट्स बैठ चुके होते हैं और डिस्कशन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। मिस्टर मित्रा क्लियर बोल देते हैं कि अगर कौशिक इस शादी के लिए रेडी है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। सबके सामने अदिति और कौशिक की फीलिंग्स डिस्कस होती हैं। मून यानी अदिति भी बताती है कि वो पहले ही कौशिक से कैफे में मिल चुकी है। ये सुनकर अनिरुद्ध को लगता है कि अब घर में डिसीजंस उससे बिना बताए लिए जा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि जमाना बदल गया है और आजकल बच्चे पहले खुद एक दूसरे को समझते हैं। फिर कौशिक सबके सामने अपनी कंडीशंस रखता है। वो क्लियरली कहता है कि शादी के बाद अदिति को झनक और ऋषि की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना होगा। वो बोलता है कि अगर अदिति अब भी ऋषि को लेकर इमोशनली अटैच्ड है तो ये मैरिज पॉइंटलेस होगी। सब चुप होकर उसकी बात सुनते हैं। कौशिक कामली समझाता है कि सक्सेसफुल मैरिज के लिए पास्ट को छोड़ना जरूरी होता है और पार्टनर को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। अदिति इनिशियली अनकंफर्टेबल फील करती है और सोचती है कि कौशिक सबके सामने उसे इंसल्ट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि कौशिक एक्चुअली ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कर रहा है। कौशिक कहता है कि लव कोई वॉर नहीं होता और लोग कोई ट्रॉफीज नहीं होते। ये लाइन सुनकर अदिति इमोशनल हो जाती है। आखिर में अदिति सबके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। वो एक्सेप्ट करती है कि ऋषि को लूज करने के बाद उसके अंदर हेट्रेड भर गया था और उसने अननोइंगली सबको हर्ट किया। वो कहती है कि झनक के आने को उसने पर्सनल फेलियर समझा और इसी वजह से वो ऋषि की लाइफ में इम्पोर्टेंट बने रहना चाहती थी। अदिति ये भी मान लेती है कि उसे अंदर ही अंदर पता था कि वो गलत है। सब लोग उसकी ऑनेस्टी देखकर इमोशनल हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर फाइनली पॉजिटिव हो जाता है। अगले एपिसोड में एंगेजमेंट फंक्शन के बीच कुछ लोग क्लियरली अनकंफर्टेबल नजर आते हैं और एक औरत गुस्से में कहती है कि ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ऋषि और झनक का पास्ट सबके सामने आ रहा है। ये सुनकर माहौल ऑकवर्ड हो जाता है और सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ अनिरुद्ध का डर भी सच होता हुआ दिखने लगता है। वो ऑलरेडी फील कर रहा होता है कि जब भी सब नॉर्मल होने लगता है तब कोई नई प्रॉब्लम आ ही जाती है। अब एंगेजमेंट के बीच ही पुरानी बातें फिर सामने आती नजर आती है। आरशी भी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि अदिति की नई शुरुआत पीसफुली हो। ऋषि और झनक दोनों भी सीरियस एक्सप्रेशन में दिखते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास्ट को लेकर फिर डिस्कशन होने वाला है। वहीं अदिति भी क्वाइटली सब ऑब्जर्व करती है और उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ नजर आती है। ब्रेकअप से हिंट मिलता है कि अपकमिंग एपिसोड में रिलेशनशिप और ट्रस्ट को लेकर एक और बड़ा इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकता है।